हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन से सॉर्बिक एसिड कंसिस्ट ऑफ कार्बन कितना 64.3%, हाइड्रोजन 7.2%, 28.5% ऑक्सीजन। फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ऑप्शन ए C2H4O3, ऑप्शन बी C3H4O2, ऑप्शन सी C3H4O, ऑप्शन डी CH2O। The key concept for this question is empirical formula। अगर बात करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला की, तो ये हमें बताता है सिंपलेस्ट रेशियो अमंग द एलिमेंट्स इन द कंपाउंड। हमें क्या बताता है? ये बताता है जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, राइट, उन में जो सिंपलेस्ट रेशियो एग्जिस्ट करता है, राइट। जैसे अगर बात करें बेंजीन की, उसका फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। यानी अगर कार्बन इस टू हाइड्रोजन का रेशियो देखिए, वो हमारे पास क्या होता है? 6:6 होता है। किस में? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। बट अगर हम लोग लिखना चाहें बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो वो क्या हो जाएगा? देखो 6 से 6 कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा? रेशियो 1:1 का। यानी जो कंपाउंड होगा हमारे पास, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया? CH, राइट। एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर बेंजीन इज CH। ठीक, तो हमारे एलिमेंट्स के बीच का जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है वो कौन बताता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। अच्छा, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें? कंपाउंड दिया है सॉर्बिक एसिड, उसमें क्या है? कार्बन कितना है? 64.3%, हाइड्रोजन कितना है? 7.2%, और ऑक्सीजन कितना है? 28.5%, राइट। तो अगर हम लोग मान ले द वेट ऑफ सॉर्बिक एसिड टू बी 100 ग्राम, तो मास ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा? 64.3% ऑफ 100 क्या आ जाएगा? 64.3% ऑफ 100 ग्राम, कितना आ जाएगा? 64.3 ग्राम। ठीक, अगर हमें निकालना हो मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ कार्बन क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ कार्बन विल बी इक्वल्स टू 64.3 ग्राम बाय 12 ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा ये? दिस विल कम आउट टू बी 5.358 मोल। क्या आ जाएगा? 5.358 मोल। ठीक, अगर हमें देखना हो मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? मास ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल्स टू 7.2% ऑफ वेट ऑफ सॉर्बिक एसिड। ठीक, कितना आ जाएगा ये? 7.2 ग्राम। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या आ जाएगा? इट विल बी इक्वल्स टू 7.2 ग्राम बाय 1 ग्राम पर मोल। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है, कितना आ गया? 7.2 मोल्स। कितना आ गया? 7.2 मोल्स। ठीक, अगर हमें लिखना हो मास ऑफ ऑक्सीजन, कितना आ जाएगा? मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी 28.5% ऑफ 100 ग्राम, यानी 28.5 ग्राम, राइट। अगर हमें निकालना हो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी 28.5 ग्राम बाय atomic mass of oxygen which is 16 ग्राम per mole। यहाँ पे कितना आ गया ये? दिस विल कम आउट टू बी 1.78 मोल्स, राइट। अब अगर हम लोग लिख लें कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, कितने जो हमारे पास रेशियो है मोल्स का, वो क्या आया? 5.358, राइट। 358। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? 7.2। ऑक्सीजन के कितने आए? 1.78, राइट। अब डिवाइड कर देते हैं, जो सबसे छोटा नंबर होगा उसे डिवाइड कर देते हैं सबको। आ जाएगा कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? आ जाएगा 5.358 बाय 1.78 इस टू। हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा? 7.2 बाय 1.78 इस टू 1.78
बाय 1.78। किसके लिए? ये कार्बन के लिए, ये हाइड्रोजन के लिए, ये ऑक्सीजन के लिए। ठीक, हमें सिंपलेस्ट रेशियो निकालना था, इस वजह से हमने क्या किया, हमने जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स थे उससे सबको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली बी इक्वल्स टू 3, दिस विल अप्रॉक्सीमेटली बी इक्वल्स टू 4, दिस विल अप्रॉक्सीमेटली बी इक्वल्स टू 1, राइट। जाएगा क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा C3H4O, एंड दिस विल बी द फॉर्मूला, empirical formula for sorbic acid. Coming back to the question, the correct answer for this question will be option C. I hope you understood it well. Thank you and all the best.